इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ सबसे पहले डिमांड कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। ये आपका डिमांड शेड्यूल है, डू यू एग्री? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। उसको जब आप ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मैंने आपके सामने एक डिमांड शेड्यूल रखा है एक इंडिविजुअल का, ये अलग अलग कीमतों में वो अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। आप मैच में देखोगे स्कोरबोर्ड को ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ग्राफ फॉर्म में आता है ना, तो एब्सोल्युटली यही शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो व्हाट डू वी कॉल इट एज? डिमांड कर्व। उसका एक और नाम है डिमांड ग्राफ। डिमांड शेड्यूल ये टेबल है बेटा, ये जो ड्राइंग है ये ग्राफ है, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व समझने के लिए आपको मैं पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं, इसको रट्टे नहीं मारना है। पहला, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ग्राफ, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। आया समझ में? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अभी आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये आपका ग्राफ शुरुआत में हुआ। टेल मी नंबर 3, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है? ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट नंबर 4, ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है? प्राइस। क्या आपको समझ में आया 5 पॉइंट्स कैसे? फिर आपका ये प्लॉटिंग होगा 5। अच्छा, आपको 12th इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको नॉर्मल पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। जब ये प्लॉटिंग हो गया तो जब ओरिजिनल प्लॉटिंग था 5 रुपीज में आप जब 10 क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है, तो ये जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल 5 रुपए में 10 क्वांटिटी लोगे। जब 4 रुपया हो गया तो आप 20 लेने के लिए तैयार हो। तो ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स है उसको एक लाइन से जोड़ा जाता है, उस लाइन को डीडी बोलते हैं, दैट्स अ डिमांड कर्व। ठीक है, और आपको 2 चीज और जोड़ना है, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, और ये स्लोप है ना घसरगुंडी, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, क्योंकि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। इतना समझ में आया? अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछूंगा। नंबर 1, डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड ग्राफ। नंबर 2, डिमांड कर्व इज अ graphical representation of the demand schedule. Point number 3, on the x axis क्या दिया हुआ है बताओ? On the x axis quantity demanded is given. फिर O is a point of origin. On the y axis price is given. उसके बाद देखो तुम क्या बोल सकते हो? DD is a demand, original DD is a demand curve going downwards from the left to the right. The relationship between price and quantity demanded is inverse. The slope is negative. पॉजिटिव स्लोप उसको बोलते हैं जब ये जो है ये जोन ऊपर जा रहा है और ये जोन ऊपर जा रहा है, दोनों जोन बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्राइस भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, तो आपका ड्राइंग इस दिशा में जाएगा, ऑपोजिट। समझ में आ रहा है? तो दैट्स अ पॉजिटिव स्लोप। अब आप पूछोगे पॉजिटिव स्लोप कहाँ पे आएगा? अगले चैप्टर में, क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब ये एक आदमी का डिमांड था। सिमिलरली हम मार्केट का भी बना सकते हैं कर्व। अब ध्यान से देखना, ये प्राइस 4 रुपए में एक खरीदेगा, 3 रुपए में एक खरीदने के लिए तैयार है, डू यू एग्री? सो ये जो प्राइस है 4321 में मिस्टर ए कितना खरीदने को तैयार है? 1235, बराबर है। ये प्राइस में एक क्वांटिटी वो खरीदने के लिए तैयार है। इसका ग्राफ ये रहा ए का, इसका ग्राफ ये रहा। अभी कम टू बी, बी सेम प्राइस में बी का क्वांटिटी अलग होगा। सो ये रहा बी का ग्राफ, ये रहा। ये प्राइस में बी ए क्वांटिटी लेगा तो उसका ग्राफ क्या रहा? ये रहा। अब सी की बारी। ठीक है, सी की बारी में आते हैं। ये प्राइस तो सी ए क्वांटिटी खरीदेगा, डू यू एग्री? ये प्राइस में सी का रिस्पॉन्स क्वांटिटी रहेगा तो सी का ग्राफ ये रहेगा। सो ये इंडिविजुअल कितना डिमांड कर्व हो गया? 1, 2 और 3। नाउ इफ यू टेक द टोटल ऑफ क्वांटिटी, ये देखो ये प्राइस में ये तीनों का टोटल 113, ये कितना हुआ? 5।
2 3 5. सो डू यू एग्री नाउ दैट ये जो प्राइस में ए बी सी का क्वांटिटी का टोटल इज अ टोटल मार्केट डिमांड और उसका ये कर्व है, समझ में आया? सो व्हेन वी से डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल. डिमांड कर्व के कितने प्रकार होते हैं? दो. एक क्या होता है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और दूसरा ये कौन सा है? मार्केट डिमांड. तो इस प्रकार से ये डिमांड कर्व के बारे में वीडियो था. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कोई डाउट्स है किसी को? ओके.